हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे आप लोग सभी। सीटेट जनवरी 2024 नज़दीक है और इसी को लेकर हम अपने चैनल पर रेगुलर सीटेट की वीडियो लेकर आ रहे हैं। सीटेट जूनियर पेपर के अंदर एसएसटी मायने करती है क्योंकि 60 नंबर की एसएसटी है और यदि 60 नंबर में से अगर 50 प्लस नंबर हमारे आ जाते हैं तो जूनियर के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हमारा बन जाएगा। और इसी को लेकर हम लोग बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, क्योंकि हमने पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छी एक बेहतरीन तैयारी कराई थी अपने सभी स्टूडेंट्स की जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज के सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन है। तो इधर काम दिए हैं, इधर रोजगार के प्रकार दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है हमारा राजमिस्त्री। तो राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर से संबंधित है, सही है। घरेलू कामकाज अनियमित मजदूरी होती है क्योंकि रेगुलर तो ऐसा नहीं है कि घर के काम में लगे हुए हैं। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार होते हैं, सही है। डी ऑप्शन में है दुकानदार में सुपरवाइज़र व्यवसायी होता है, ये गलत हो जाएगा। दुकानदार में जो सुपरवाइज़र होता है वो व्यवसायी नहीं होता है। तो इसमें ए, बी और सी जो है वो तीनों के तीनों सही आंसर चले जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ए बी सी इज द राइट नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण क्या है। अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोग आ रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं होने की वजह से वो एक थोड़ी गंदी बस्ती में रहना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब एक स्लम जिसे बस्ती हम लोग कहते हैं, वहाँ रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या कारण है इसका, इस प्रवासन का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में औद्योगिकरण होना, इस वजह से। ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण कामकार बाजार में विघटन हो गया। ऑप्शन नंबर सी है घटी हुई कृषि उत्पादकता और ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो बी और सी इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल, थर्ड इसका बिल्कुल राइट है, बी और सी इसका बिल्कुल सही है। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न की। तो खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ है। यह लेखान 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दीदा के लिए, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है गौतमी के लिए, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है रुद्रमा देवी के लिए, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है रजिया के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका बिल्कुल राइट है। रजिया सुल्तान के लिए यह वाक्य लेखांश लिखा हुआ है। रजिया सुल्तान की अगर कार्यकाल की बात की जाए, 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका है, मुस्लिम शासिका। और उससे पहले इनके जो फादर थे जिनका नाम था इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा था और 1236 तक उसने शासन किया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। तो कौन से पूरा पाषाण स्थल से मिले हैं। क्या कोल्डी हवा से मिले हैं, क्या ब्रह्मगिरी से मिले हैं, क्या हुंगी से मिले हैं, क्या इनाम गांव से मिले हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका बिल्कुल राइट है। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार प्राप्त हुए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभी कथन इसमें दिया गया है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण इसमें दिया गया है आर, क्योंकि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और भारत बागान मालिक बन गए। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में मांग की तेजी होने से भारतीय कपड़ों बुनकरों में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन आए। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिकतर लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। ऑप्शन नंबर बी है शिल्पकारों
के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी आई। ऑप्शन नंबर सी है डिज़ाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी आई। ऑप्शन नंबर डी है एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली स्टार्ट हुई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड जो बी और ए है वो दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही है आंसर। ऑप्शन नंबर चला जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिए। और ऑप्शन नंबर जो बी में कहा गया है कि शिल्पकारों में कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी आई, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों से संबंधित नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से कथन हैं जो बुद्ध के उपदेशों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे कष्ट और दुख हमारी पिछली जन्मों के परिणाम होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि यह खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना, पालन करना आवश्यक था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है बी और सी, क्योंकि बी जो है और सी है महात्मा बुद्ध के जो कथन है या उपदेश है उसमें ये जो बातें हैं वो लिखी हुई है, क्योंकि हमारे जो कष्ट है और जो दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होता है। ये बिल्कुल बात सही है, सटीक बात है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। तो रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में, अभियंता होता है इंजीनियर, अभियंता के रूप में एक चित्र बनाया और इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं। तो रोजी का ये कथन परावर्तित करता है किस ओर। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जेंडर स्थिरता, ऑप्शन नंबर सेकंड है जेंडर वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी है या थर्ड है जेंडर भेदभाव, या ऑप्शन नंबर डी है जेंडर रूढ़िवादी धारणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादी धारणा है ये एक प्रकार से रूढ़िवादी जो पहले की सोच चली आ रही है कि टेक्निकल मामले में माइंड तेज होता है बॉयज़ का या पुरुषों का, और महिलाओं का टेक्निकल मामले में इतना तेज दिमाग नहीं होता है। ये एक रूढ़िवादी अवधारणा है, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, ए अभिकथन है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क दिया गया है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिक हासिक काल, शिल्प कलाएं इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट चला जाएगा। ओके, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिएगा। इधर कृषि के प्रकार दिए गए हैं, इधर क्षेत्र दिए गए हैं। स्थानांतरित जो कृषि होती है वो कहाँ होती है, तो इसको हमें पहचानना है। तो यहाँ ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। स्थानांतरित कृषि होती है सघन वन वाले क्षेत्र में, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि, ये जितने हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर एक स्थानांतरित कृषि हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर वनों का क्षेत्र भी ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। ओके, तो ए का तो हो जाएगा थर्ड। जब ए का थर्ड हो गया तो फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ ए का थर्ड दिया गया है, लेकिन हम लोग बी को मिलान करेंगे तो बी का हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। जो शीतोष्ण होता है, जैसे ट्रॉपिकल जोन एक इधर उत्तर भारत या गंगा का मैदान या यमुना का मैदान वाला क्षेत्र जितना है वो शीतोष्ण घास वाला एक क्षेत्र है, जहाँ पर वाणिज्यिक अनाज की कृषि होती है, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है इस साइड। ओके, गहन जो निर्वाह होता है या गहन निर्वाह कृषि होती है वो कहाँ पर की जाती है, तो ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। और चलवासी पशु चारण जो होता है वो अर्ध शुष्क
और शुष्क वाले क्षेत्र में होता है जो जलवासी पशु चारण होता है वो अर्धशुष्क और शुष्क वाले क्षेत्र में होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न की। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभिकथन फर्स्ट है और ये तर्क दिया गया है। अभिकथन फर्स्ट है कि संघीय व्यवस्था भारत और सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क में दिया गया है क्योंकि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। तो क्या इसमें दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है? तो अभिकथन दोबारा पढ़ लीजिएगा कि संघीय व्यवस्था, जो भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। जी हाँ, सही है बिल्कुल। तर्क दिया गया यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। जी हाँ, ये भी सही है। तो आर और ए जो है वो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ओके, आर और ए जो है दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ क्या है? तो जो पहली बातें थी उन्हीं बातों को लेकर वो पूर्वाग्रह होना, मतलब एक नकारात्मक सोच रखना किसी के भी प्रति। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। ये इसका बिल्कुल गलत आंसर, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूर्वाग्रह होने का अर्थ होता है कि किसी को नकारात्मक रूप से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत दिए गए हैं, केवल यहाँ पर ऑप्शन हमें छांटना था। सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल राइट है। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न की। ओके, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जेंडर के जाति और कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म और आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है असमानताएं समाप्त हो चुकी है, ये गलत हो जाएगा भाई, असमानता अभी समाप्त नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी है कि यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर एवं गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। जी हाँ, सही आंसर है। तो देखो इसमें जो है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, प्रश्न में जो दिया गया है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी इसमें बिल्कुल सही चला जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी इसमें सही चला जाएगा। तो ए, बी एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए, बी एंड डी फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न को, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक दिया गया है और कारण आर दिया गया है। कथन ए में कहा गया है कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। ठीक है, कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है, ऊंच नीच अभी भी भारतीय लोगों के अंदर है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, कारण इसमें भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, इसी वजह से भी ये हमें देखने को मिलता है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि कुछ भारतीय लोग ज़्यादा बराबर हैं औरों की अपेक्षा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल सही चला जाएगा। ठीक है, कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको समान मानता है, ये बात सही है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। इसके अलावा कारण इसमें जो दिया गया था कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, तो ये इसका कारण भी सही है और इसका कथन भी सही है। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राय अवधारणा है? यहाँ पर ये प्राय अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो यह एक गैर उपयोगी विषय है। ऑप्शन नंबर बी है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी है कि यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत
करता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत अवधारणाएं हैं? यहाँ पर ये भ्रांत दिया गया है, ठीक है, भ्रांत अवधारणाएं जो एक भ्रांति फैलाई गई है सामाजिक विज्ञान को लेकर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी है यह एक अति आवश्यक मतलब अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। ऑप्शन नंबर डी है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के लिए केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांतियाँ अवधारणाएं मतलब एक भ्रांत अवधारणाएं हैं, ये भ्रांत लिखा हुआ है, तो यह एक गैर उपयोगी विषय है ये कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है अतिशय तथ्यों को रट कर मतलब अधिकतर तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत किया जाता है, ये भी ऐसे ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों को नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही है। जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट है। ए बी सी डी बिल्कुल सारे, क्योंकि इसमें सारी की सारी ये भ्रांतियाँ फैला के रखी हुई है कि सामाजिक विज्ञान एक इस प्रकार का विषय है, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है आर। ओके, अभिकथन में है कि भारतीय नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लेने के लिए था। ऑप्शन नंबर या तर्क इसका दिया गया है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। जी हाँ, देखो दोनों के दोनों सही हो गए, क्योंकि जिस समय ब्रिटिश टाइम हमारे भारत में चल रहा था तो उन्होंने जो एक उनकी किताबें थी, उनका जो सिलेबस था, उनका पाठ्यक्रम था, तो उसके अंदर सिविक्स लाया गया था, नागरिक शास्त्र लाया गया था। लेकिन अगर आज भी हम लोग देखेंगे हमारी भारतीय किताबों में भी बचपन के जो एकेडमिक क्लासेस होती हैं उनके अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर एक नागरिक शास्त्र होता है, सिविक्स होता है। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी किताबों में पॉलिटी आ जाती है, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था आ जाती है। तो यहाँ पर अभिकथन में दिया है भारतीय शास्त्रों से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन किया गया और समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए किया गया था। जी ये वाली बात सही है बिल्कुल, और इसका जो तर्क है वो भी सही है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यक्रम में या पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र लाया गया था। तो ये दोनों के दोनों इसमें सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िएगा और सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर कथन फर्स्ट दिया है और यहाँ कारण या कथन बी दिया गया। तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित आनुभाविक या सत्यापनीय होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो साक्ष्य आधारित होता है और अनुभाविक होता है और सत्यापनीय होता है। कथन भी देखेंगे, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। जी हाँ, सही है, एकल घटना के बहुल मतलब कई सारी व्याख्यान उसकी कराता है। जैसे इतिहास का कोई मुद्दा उठाए, क्या एक ज्योग्राफी का कोई मुद्दा उठाए, पॉलिटी का,
या फिर इकोनॉमिक्स का कोई मुद्दा है, तो उसकी व्याख्या हमें कई सारी चीज़ों की ओर लेकर चली जाती है। तो ये बात सही है। तो ए और आर जो है वो दोनों के दोनों सही है। सी या थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों या चारवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को एक संवेदनशील बनाने के लिए श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होना चाहिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बकरवालों पर एक चलचित्र व वृत्तचित्र दिखाना। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि आदिवासियों और चलवासी पशु चारवाहों पर सामूहिक चर्चा करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि पाठ्य पुस्तक पठन में लाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि व्याख्यान और सेमिनार कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है कि जो बकरवाल होते हैं, बकरवालों पर चलचित्र या एक वृत्त चित्र दिखाना, ये एक सबसे बेहतरीन एक ऑप्शन है क्लास के अंदर बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए आदिवासियों के प्रति। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षकों को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? देखो, शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा जो जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरीके से करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संकल्पनाओं और विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करें। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि चर्चा में यही कही गई बात को अभिलेखित करना या कही गई बात को अभिलेखित करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी एक प्रतिक्रिया को लिख लेना। तो आलसी लोग तो ऐसा करेंगे, आलसी टीचर ऐसा करेंगे, लेकिन सही मायने में जो एक अच्छा शिक्षक होगा वो काम करेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये काम कैसे करेगा? क्योंकि जो संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है पूरा, उसकी विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना, पूरी तरीके से उसे व्यवस्थित किया जाएगा बोर्ड पर समझाते समय। ओके, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न की। विद्यार्थियों को भारत के चुनाव प्रक्रिया के बारे में, जो इंडिया के अंदर चुनाव प्रक्रिया होती है उसके बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सबसे श्रेष्ठ होगी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सेकंड है स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना। देखो, ये क्या है कि जैसे हम लोग क्लास के अंदर हैं, क्लास के अंदर एक कोई मतलब हम सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें से कोई 4 व्यक्ति खड़े होंगे क्लास में कि भाई हम लोग नेता में खड़े होते हैं, क्लास के मॉनिटर के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। तो उनको किस प्रकार से कौन कौन बच्चा वोट करेगा, तो उससे एक चुनाव प्रक्रिया के बारे में हमें स्पष्ट पता लग जाएगा। तो ये इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका बिल्कुल राइट है। तो ये थे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।